तो भाई सुबह सुबह पतिदेव को ना परेशान किया तो क्या किया। तो ये होता है मेरे सुबह का रूटीन कि मैं अपने पतिदेव जी को यहाँ पे ज़रूर परेशान करती हूँ। और परेशान करने जाती तो मैं हूँ, पर क्या है ना, मैं ही पिट जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड लोगों में, आदमी लोगों में ताकत तो ज़्यादा होती है हम औरतों के मुकाबले। तो क्या है ना कि मैं ही पिट के आ जाती हूँ। देखो मेरे बाल किस तरीके से फाड़ रहे, पूरी मेरी मुंडी ही घुमा दी इन्होंने बुरी तरह। फ़ोन में व्यस्त है ना, मेरे से बात नहीं कर रहे थे तो मुझे परेशान करने में और इनको मज़ा आता है कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। तो जब मैं कुछ कर नहीं पाती तो उसके बाद मेरा मुँह खुल जाता है कुत्ते की तरह कि मैं इनके काट दूँ। तो भाई सुबह की फाइट फूट खत्म करने के बाद मैंने अपने बालों में लगा लिया था यहाँ एलोवेरा जेल, और जो इसका जो कण था मेरे खोपड़े में अटक भी गया। और शक्ल देखो यहाँ पे मेरी कितनी गंदी लग रही है। और मेरे पति देव जी लाए थे संतूर साबुन, ये मुझे बनाना चाहता है संतूर मॉम। अब देखते हैं कि मैं संतूर मॉम बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, वो तो नहाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए मैं जाती हूँ नहाने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, और देखो मैं संतूर मॉम लग रही हूँ क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई संतूर मॉम बन के जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने आसमान में देखा कि पूरे बादल छाए हुए हैं। अब बादल छाए हुए हैं तो मेरा मूड हो गया पूरा का पूरा खराब, क्योंकि जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ ना, उसी दिन ये बादल हो जाते हैं। पता नहीं भगवान भी कौन सी ऊपर बैठ के फिरकी ले रहा है, मेरी फिरकी ले रहा है, किसकी फिरकी ले रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ ना, उसी दिन भगवान जी को पता चल जाता है कि इसने बाल धुले हैं, तो अब मैं बादल कर देता हूँ, इसके बाल सूखेंगे नहीं। अब अंदर जाके मुझे ड्रायर से बाल सुखाने पड़ेंगे। ड्रायर से बाल सुखाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि बाल खराब हो जाते हैं। और नहाने से पहले ही मैंने क्या है ना, दाल चढ़ा दी थी कुकर में, और चावल मैं भिगाने वाली थी। पर चावल भिगाने से पहले सबसे पहले मैं काम क्या करती हूँ, कच्चे चावल ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि कच्चे चावल खाने ना फ्रेंड्स मेरे को बहुत पसंद है। और उसके बाद हो गई थी शाम। शाम को हम निकले सब लोग बाहर खेलने के लिए, बच्चे खेलने के लिए। हम क्या खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। तो बच्चे बाहर निकले थे खेलने के लिए। टोलू ने निकाल ली अपनी साइकिल। अपनी साइकिल क्या, मतलब अपने भाई की साइकिल, उसकी पुरानी साइकिल। और ये देखिए ये आए हैं मोमो, इसका नाम हमने रखा है मोमो। और इसका मुंह 24 घंटे खुला रहता है खाने के लिए। बहुत ही भुक्कड़ कुत्ता है, बहुत ही ज़्यादा खाता है। इतना खाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। हर घर में जाके ये खाता है। तो इसको मैंने अपने पास बुलाया कि चल आ, तुझे मैं रोटी देती हूँ, मुंह खोल रहा है तू। तो फिर मैंने उसको रोटी दी। छोटू को बोला मैंने, छोटू रंदे से रोटी लेके आ। तो मैं इसको बोल रही थी कि चल जंप कर जंप कर, इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बताओ, कुत्ते भी मेरी नहीं सुनते। बच्चे तो सुनते नहीं है, पति भी नहीं सुनता, कुत्ते भी नहीं सुनते। उसके बाद चल दी थी मैं आंटी के घर। आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई थी आजा चने खा ले। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि ये चने क्या होते हैं। ये हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, खेत में बहुत लगते थे। और जब इनको कच्चा खाते हैं तो ये खट्टे खट्टे से, नमकीन नमकीन से लगते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है। आंटी ने लगाए थे अपने गमले में, तो आंटी ने मुझे बुला लिया था कि आजा चने खा ले। तो मैं बैठ के यहाँ पे चने खा रही थी, चनों का मैं स्वाद ले रही थी। आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरीके से ये टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और मेरे पीछे पीछे मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे कि चल मैं भी ट्राई करता हूँ क्या खा रही है। तो इन्होंने भी, इनको भी फिर बाद में याद आया कि हाँ, हम भी खाते थे इन चनों को। और जब इन्होंने एक चना खाया तो उसके बाद तो भाई ये पसर ही गए आंटी के घर में कि अब तो कि मैं सारे ही खाऊंगा। एक चना इनको इतना स्वाद लगा, इनको याद आ गया कि हाँ मैं भी बचपन में ये चने खाता था। मुझे याद आ गया हमारे भी खेत में लगते थे। तो मैंने इनको बोला कौन से खेत में, तुम्हारे घर में तो खेती नहीं था भाई, हमने भी देखा है, हमें तो पता नहीं तुम्हारे घर में कौन सा खेत था, कौन सा नहीं खेत था। क्योंकि मैं इनको बचपन से जानती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, अपने हस्बैंड जी को जानती हूँ मैं बचपन से। मैं बचपन से इनके घर में जाती थी, इनका जब बर्थडे होता तो मैं इनके लिए बुके बना के लेके जाती थी। तो उसके बाद हस्बैंड जी जो है अंदर आ गए, चेयर में आके बैठ गए, और ये पूरे खाने लगे। इन्होंने मेरे लिए एक भी चना नहीं छोड़ा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आया टोलू मेरे पास, मम्मी मम्मी मेरे को भी दो, मैं भी ट्राई करूंगा। तो मैंने कहा ले बेटा तू भी ट्राई कर ले। पर इसको पसंद नहीं आया, ये आ थू करके चला गया मेरे मुंह पे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो फॉलो कीजिएगा मेरे चैनल।